मैं संभल बोल रहा हूं। मैं वही संभल हूं जहां कलयुग का अंत करने के लिए भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और अधर्म का विनाश करेंगे। मुझे सतयुग में संभलेश्वर, त्रेतायुग में महादगिरी, द्वापर में पिंगला या पिंगल देश और कलयुग में संभल कहा गया है। वही संभल जहां जामा मस्जिद के सर्वे करने को लेकर पुलिस और प्रशासन पर ईंट और पत्थरों से हमला किया गया। मैंने आज अपने आंगन में पत्थर चलते देखे हैं, पर मैं अतीत में इससे भी गहरे घावों की चोट खाकर बैठा हूं। कितने ही निर्दोष लोग, महिलाएं और बच्चों को मैंने अपने आंगन में रोती बिलखते देखा है, प्राणों की भिक्षा मांगते देखा है, पर मलेच्छों ने उनकी एक न सुनी। छोटी छोटी बच्चियों को गुलाम बनाया गया, उन्हें बेचा गया, उन्हें खरीदा गया। जवान और बूढ़ों को मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों को धर्म परिवर्तन कराया गया और जिन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया उन्हें परिवार समेत मार दिया गया। आज मेरे वही कन्वर्टेड बच्चे उसी मलेच्छ को अपना पिता मानने लगे हैं और उनके किए गए गुनाहों पर गर्व करते हैं। यही कारण है कि आज मैं एक बार फिर से दुनिया की नजरों में आ गया हूं, उस विवाद की वजह से जिसकी पृष्ठभूमि लिखी गई थी 1526 के बाद के सालों में। आज मैं आपको अपना इतिहास और इतिहास से जुड़ी वो घटनाएं बताऊंगा जिसके बीज आज भी मेरे इस नगर की ख्याति को दाग लगाते हैं। मैं आपको बताऊंगा क्या है मंदिर और मस्जिद का सच, कौन है इस देश में असली गुनहगार, क्यों मैं सनातन के भविष्य और भूत के लिए आवश्यक हूं। भारत को सदा सदा से निर्माण और आविष्कारों के लिए जाना जाता था, कैसे उसके अंदर विनाश तोड़फोड़ की संस्कृति ने जन्म लिया और यह सिलसिला आज भी जारी है। न तो अदालत ने कोई फैसला सुनाया है और न ही सर्वे का कोई परिणाम आया है, फिर भी संविधान को गले में लटकाए फिरने वाले इस समुदाय ने सरकारी अधिकारियों और सरकार के कर्मचारियों पर पत्थर चलाने में जरा भी देरी नहीं की। जो संविधान की दुहाई देते हैं वही संविधान को बिल्कुल भी नहीं मानते। शायद इसी को चोर की दाढ़ी में तिनका कहा गया है। कहीं न कहीं पत्थर चलाने वाले इसका सच जानते हैं और उसे बाहर आने नहीं देना चाहते। मैं संभल में सब कुछ देखकर भी कुछ कह नहीं सकता, पर जो मैंने इतिहास के अवशेषों को संभाल कर रखा है उन्हें तो दिखा ही सकता हूं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला हूं जो देश की राजधानी से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर हूं और राज्य की राजधानी से लगभग 350 किलोमीटर दूर। मेरे यहाँ की साक्षरता 57% के आसपास है। अब यहाँ ज्यादा दंगे क्यों होते हैं इसका अंदाजा आप यहाँ की साक्षरता से ही लगा सकते हैं। मैं आज एक मुस्लिम बहुल नगर हूं जिसमें 78% मुस्लिम आबादी निवास करती है, जिसका अंदाजा आपको गलियों में पड़े पत्थरों के ढेरों से लग ही गया होगा, और बाकी 22% में हिंदू, ईसाई और सिख रहते हैं। अपने वर्तमान परिचय के बाद मैं आपको लिए चलता हूं उस समय में जहां पर मुस्लिम आबादी ना के बराबर थी। तो जरा इतिहास में चलते हैं लगभग 500 साल पीछे। 21 अप्रैल 1526 को आज के हरियाणा में पानीपत में एक युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में फरगना वादी के आंदीजान शहर से एक लुटेरा आया था जो अब उज्बेकिस्तान में है, और दूसरी ओर से युद्ध इब्राहिम लोदी लड़ रहा था जिसमें बाबर नाम के लुटेरे को जीत मिल गई। उसे दिल्ली की सत्ता पर कब्जा मिल गया, पर मलेच्छों के लिए ये काफी नहीं था। उन्हें तो गजवाए हिंद के तहत यहां जिहाद करना था। यहां ज्यादा से ज्यादा सनातन संस्कृति को नष्ट करके लोगों को मुस्लिम मजहब में कन्वर्ट करना था। इसके लिए जरूरी था लोगों की आस्था के केंद्र को चिन्हित करना और बाद में उनको नष्ट करना और उसका या तो स्वरूप बदलकर या रूप बदलकर मस्जिद या मजार बनाना या उसको ध्वस्त कर देना, जिसका पहला शिकार बना अयोध्या का राम मंदिर, मथुरा का कृष्ण मंदिर, काशी का ज्ञानवापी मंदिर। इनको मिटाने और इनका रूप बदलने में उसे 2-3 साल का समय लगा। इसके बाद उसकी नजर संभल पर पड़ी जब वो यहां आया था। उसने मेरे हरिहर मंदिर को देखा और स्थानीय लोगों से पता चला कि इस मंदिर में कल्कि जी अवतार लेंगे। ये मंदिर और मेरी पहचान उसे खटकने लगी। और वैसे भी रेत के टीलों में बूंद बूंद पानी को तरसते पजामे को ऊपर किए एक एक रोटी के लिए मारकाट करने वाले को इतना भव्य मंदिर और काफिरों की श्रद्धा और ऊर्जा का केंद्र कैसे सुहा सकता है? कैसे वो बर्दाश्त कर सकता था कि मूर्तियों की पूजा करने वाला नगर कैसा खुशहाल है? बस फिर क्या था, आनन फानन में अपने भरोसेमंद लोगों और सैनिकों को इकट्ठा किया गया और ऐलान कर दिया गया तबाही का, ऐसी तबाही जो मैंने आज से पहले न कभी देखी
और यदि ये भारत के सनातनी जाग गए तो शायद भविष्य में भी न देखनी पड़े। मेरे नगर का दृश्य कुछ ऐसा था। जब भी वो मेरी आंखों के सामने आता है तो मैं रोने लगता हूं। क्या बिगाड़ा था मेरे छोटे छोटे बच्चों ने? क्या कसूर था उन महिलाओं का जिनके घर उजाड़ दिए गए, जिनके परिवारों को खत्म कर दिया गया और जीने के लिए छोड़ दिया गया मुगलों के हरम में, जहां न वो मर सकती थी और न जी सकती थी। हरामी शब्द आपने कई बार सुना होगा, वो यहीं से आया है। और फिर उनकी पीढ़ियां आगे बढ़ी और नई पीढ़ी उन्हें ही अपना पूर्वज मानने लगी, जिन्होंने उनके पूरे खानदान, पूरी वंशावली को तबाह कर दिया। और आज भी दुनिया इस खरपतवार से परेशान और ठगी जा रही है। जिसने पूरे राज्य पर अधिकार कर लिया था, क्या उसके लिए अपनी मस्जिद बनवाने के लिए जमीन की कमी थी? क्या नहीं थी, कहीं और बनाई जा सकती थी, पर आंखों में खटकता था उनको सनातन और सनातन को मानने वाले। इसलिए जो कभी अरब तुर्क में कुछ नहीं बना सके, वो भला यहां पर क्या बनाते। उन्होंने कुछ चीजों का नाम बदला, रंग बदला और थोड़ी तोड़फोड़ के बाद इमारत का रूप बदला, पर आज लड़ाई स्वरूप की हो रही है। और मैं जहां से देख रहा हूं और एएसआई की टीम ने देखा, वहां इबादत करने वाले रोज देखते हैं स्वरूप तो वही पुराना है जिससे डरकर पुलिस पर पत्थर चलाए गए। मैंने सुना था कि इस्लाम में किसी की जमीन कब्जा करके या वाद विवाद की जगह पर मस्जिद नहीं बन सकती, पर भारत में तो 4000 से ज्यादा उसी तरह की मस्जिदें बनी हुई हैं जिस तरह से बनाना बना है। तारिक फतेह साहब की एक बात याद आती है, अल्लाह का इस्लाम अलग और मुल्ला का अलग। अब भारत में कौन सा चल रहा है, ये अंदाजा आपको खुद लगाना है। अपने लोगों को इकट्ठा करके नगर संभल में कोहराम मचाया गया। गाजी कहलाने के लिए नरमुंडों के ढेर लगाए गए। बाबर ने अपनी आत्मकथा एक किताब तुज़ुक-ए-बाबरी के पेज नंबर 687 पर बाबर के संभल जाने का जिक्र किया है। बाबर नामा में लिखा गया कि बाबर जुलाई 1529 में संभल आया था। यहाँ पर विशालकाय मंदिर को देखकर उसने अपने सेनापति मीर हिंदू बेग को आदेश दिया कि इसे जामा मस्जिद में बदल दिया जाए। आयनाए अकबरी में भी इस मंदिर का जिक्र है। इसमें लिखा कि संभल शहर में हरि मंडल नाम का एक मंदिर है जिसमें एक ब्राह्मण पूजा करता है। उसके वंशजों में यहाँ पर एक अवतार होगा जो भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा। हिंदू पक्ष ने जामा मस्जिद के मंदिर होने के दावे के रूप में एक मेरा पुराना नक्शा भी कोर्ट में दिया है। इस पुराने नक्शे में जामा मस्जिद की जगह हरिहर मंदिर दिख रहा है। इस नक्शे में मंदिर के साथ ही 68 तीर्थ और 19 कुएं भी नजर आ रहे हैं। नक्शे के ऊपर शक संवत 987 लिखा है, यानी है नक्शा 1065 ईस्वी का है। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार इसके निर्माण का श्रेय पृथ्वीराज, राजा जगत सिंह और राजा विक्रम सेन के पोते नाहर सिंह को दिया जाता है। कोर्ट में तमाम सबूत दिखाए जाने के बाद कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए हैं। सर्वे के दौरान टीम पर ईंट पत्थर चलाए गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस रिपोर्ट को किसी के साथ भी साझा नहीं करने के आदेश दिए हैं। इस रिपोर्ट को गोपनीय रखा जाने के लिए कहा गया है, क्योंकि कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट भी जान चुका है कि इसे यदि पब्लिक डोमेन में लाया गया तो शायद कुछ बड़ा हादसा हो सकता है। मुस्लिम पक्ष कहता है कि हिंदू पक्ष का दावा बेबुनियाद है। मुस्लिम पक्ष मानता है कि इसे बाबर ने बनवाया था, लेकिन ये नहीं मानता कि किसे तोड़कर बनाया गया है। मुस्लिम पक्ष कानूनी विवाद में सुप्रीम कोर्ट के 1991 के उस ऑर्डर को आधार बनाकर अपना विरोध दर्ज कराता है, जिसमें अदालत ने कहा था कि 15 अगस्त 1947 से जो भी धार्मिक स्थल जिस भी स्वरूप में है वो अपने स्वरूप में बने रहेंगे। इसके जरिए मुस्लिम पक्ष संभल की जामा मस्जिद पर हक जताता है और हिंदू पक्ष के दावे को खारिज करने की मांग करता है। परंतु यदि इस कानून को भी ध्यान से पढ़ा जाए तो आपको समझ आएगा कि स्वरूप और रूप दोनों अलग अलग चीजें हैं। उसका मूल स्वरूप जो है वो मंदिर का है और ऊपर से थोड़ा बहुत बदलाव करके उसे मस्जिद का रूप दिया गया है। ये खुली आंखों से देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता कि दरबारी मीर बेग ने बाबर के कहने पर हरिहर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद में बदलना था। बाबरनामा में इसका उल्लेख मिलता है। बाबरनामा का ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट एनेट बेवरिज ने अनुवाद किया कि पृष्ठ 687 पर लिखा है कि बाबर के आदेश पर उसके दरबारी मीर हिंदू बेग ने संभल के हिंदू मंदिर को जामा मस्जिद में परिवर्तित किया। मस्जिद में एक शिलालेख है जिसमें लिखा है,
इसका निर्माण 933 हिजरी में मीर हिंदू बेग ने पूरा किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की 1879 की एक सर्वे रिपोर्ट में भी इसके हिंदू मंदिर होने के सबूत मिले थे। यह रिपोर्ट ACL कार्लाइल ने तैयार करवाई थी। यह रिपोर्ट टूर्स इन द सेंट्रल द्वाब एंड गोरखपुर 1874 to 1875 एंड 1875 to 1876 शीर्षक के तहत प्रकाशित हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद के भीतर और बाहर के खंभों पर प्लास्टर लगा था। इसमें से एक खंभे के ऊपर से प्लास्टर को हटाया गया तो प्लास्टर हटने पर लाल रंग के प्राचीन खंभे दिखाई दिए, जो हिंदू मंदिरों में इस्तेमाल होने वाले डिजाइन और संरचना के बने थे। इसका अर्थ है कि मंदिरों के खंभों को प्लास्टर लगाकर छिपाने का प्रयास किया गया था। इसी प्रकार से ASI के सर्वेक्षण में भी और भी कई सबूत मिले जो जामा मस्जिद के हिंदू मंदिर होने के संकेत हैं। ASI के अनुसार मस्जिद के गुंबद का जीर्णोद्धार हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में हुआ। संभल को राजा पृथ्वीराज चौहान की राजधानी बताया जाता है। राजा पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज नरेश जयचंद के किस्से से जुड़ा इसका किस्सा है। चौहान ने जयचंद की बेटी संयोगिता को एक इमारत में कैद कर लिया था। इस पर जयचंद की ओर से योद्धा आलाउदर मलखान सिंह अपना वेश बदलकर नट की वेशभूषा में संयोगिता का पता लगाने संभल आए थे। सरकारी गजेटियार में संभल का इतिहास बताया गया है। इसका पुराना नाम संभलपुर था और पूरा शहर बिखरे हुए टीलों पर स्थित था, जहां भारत में इस्लामी शासन आने से पहले एक किला या कोट था। 1966 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुरादाबाद का जिला गजेटियार तैयार किया था। इसमें संभल की जामा मस्जिद के मुख्य परिसर की तस्वीर को संभल में कोट के ऊपर स्थित हरि मंदिर लिखा गया था। कोट पर भगवान विष्णु का हरि मंदिर स्थित था, जिसे अब मस्जिद में बदल दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गजेटियार में भी यही लिखा है कि पूरा ढांचा हिंदू मंदिर के रूप में बना हुआ है, लेकिन इसे बाबर की मस्जिद कहा जाता है। इसमें बड़ा सा टैंक है, फव्वारा है और बाहर एक प्राचीन कुआं। संभल की मस्जिद के मंदिर होने का एक और दावा 1873 की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की रिपोर्ट में भी किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार मंदिर को तोड़कर बनी मस्जिद में घंटे की जंजीरें आज भी टंगी हुई हैं और भक्तों के लिए परिक्रमा का रास्ता बना हुआ है। अब इस पूरी कहानी को जानकर आप समझ ही गए होंगे कि संभल पिछले 500 साल में कितना बदला है और कितने संभल के स्वरूप और रूप बदले हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।